श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवद गीता के 13वें अध्याय में भगवान कहते हैं मैं आपको क्षेत्र क्षेत्रज्ञ इनके बारे में बताऊंगा। क्षेत्र माने क्या, तुरंत बता देते हैं। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिर्व्यक्तमेव च और सुखम दुखम संगातश्चेतना धृति। कहते हैं ये 2 श्लोकों में मैंने क्षेत्र सविकारम उदाहृतम विकारों के साथ बता दिया। अब वो बताने के पश्चात अब क्षेत्रज्ञ क्या है उसका ज्ञान दो। तो पहले उन्होंने क्षेत्र का माने अनात्म वस्तु का ज्ञान दिया। उसके लिए कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, कोई भी कर सकता है, साधारण व्यक्ति भी समझ सकता है कि ये पुस्तक है, ये पुस्तक मैं नहीं हूं, इसमें विकार आते हैं, ये फट जाता है, कोई भी समझ सकता है। उसके लिए कोई खास व्यक्ति के इंटेलिजेंस की जरूरत नहीं है। लेकिन जब हम अपने स्वरूप के बारे में जानना चाहते, क्षेत्रज्ञ क्या है, तो पहले ही भगवान ने कह दिया इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। यह हमारा जो शरीर है यह क्षेत्र है, माने प्रकृति है। क्षेत्र माने खेती, जिसमें आप बो और उससे अपना धन उपजाओ। और क्षेत्रज्ञ कौन है? जो इस खेती को, क्षेत्र को जानता है। इसका हमको क्या अर्थ समझ में आया? जितने मकान उतने मकान मालिक। तुम्हारे इसमें गड़बड़ हो रही है, रिबाउंड हो रहा है, और थोड़ा उसका ब्रास कम कर दो, 000 कर दो। तो हाँ अब ठीक है, फिर भी ठीक नहीं। तो क्षेत्रज्ञ हम जब समझते हैं तो ऐसे समझ में आता है जितने शरीर है उतने जीव है। लेकिन भगवान उसके बाद के श्लोक में कहते हैं क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। हे अर्जुन, सभी में एक ही क्षेत्रज्ञ है, अनेक नहीं है। और ये जब बताया तब लगता है सब में एक ही है, तो फिर सब लोगों का व्यवहार, अनुभूतियां भिन्न भिन्न क्यों है? अच्छा कोई बात नहीं, अब मैं क्षेत्र की बात बताता हूं पहले। फिर उसमें उन्होंने बता दिया, जहां हमको ये बताया कि ये पंच महाभूत है, सत्व रजस तमस है, सब कुछ बता दिया, वहां भी वैसे ही बताया। लेकिन जब क्षेत्रज्ञ की बात आती है तब नहीं बताते। फिर उन्होंने 20 क्वालिफिकेशन बताए। अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, शांतिरार्जवम, आचार्योपासनम, शौचम, स्थैर्यम, आत्मविनिग्रह। 20 बातें बताई। ये 20 बातें जब जीवन में आती है तब हम क्वालिफाइड होते हैं तत्व को ग्रहण करने के लिए। ये गवर्नमेंट जॉब नहीं कि कोई नालायक हो उसको जॉब मिल जाता है, ये वो नहीं है। इसमें अधिकार चाहिए। कौन अधिकारी है इस ज्ञान का? तो पहले हमको अनात्मा बताया, अब आत्मनिरूपण करेंगे। तो यदि हमको तुरंत समझ में आया तो हम अधिकारी हैं। यदि हम सुन रहे हैं, बोर हो रहे, क्या यार ये ठीक है, चलो घूमने जाते हैं, तो हम गलत जगह आके बैठे।
बिना अधिकार के आपको कभी भी सफलता नहीं मिल सकती। तो यह अनात्म वस्तु का उपदेश होने के बाद अब आत्म वस्तु क्या है ये बताते हैं। और वहां जो बताते हैं बता दूं आपको मैं, ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा अमृतम अश्नुते अनादिमत् परम ब्रह्म न तत्सत् न असत् उच्यते। ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि, जो जानने योग्य है वो मैं तुमको बताऊंगा। उससे क्या होगा? यज्ञात्वा, जिसको जानने के बाद और कुछ जानने का बाकी नहीं रहता, और जिसको जानने के बाद हम अमरत्व को प्राप्त हो जाते। यज्ञात्वा अमृतम अश्नुते, क्या है वो बताओ तो सही। अरे बता रहे बाबा, अनादिमत, जिसका आदि नहीं है, अनादिमत, और न तत्सत न असत उच्चते, वो है या नहीं है, इन दोनों के परे है। हमको क्या बताते हैं? आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या है? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन्न। आत्मा सच्चिदानंद है। और यहाँ कन्हैयालाल कहते हैं न तत्सत न असत उच्चते, ना तो वो सत है ना तो असत है। यार आप हमको कंफ्यूज कर रहे, यही तो अध्यात्म है। जब तक कंफ्यूज नहीं होगे तब तक चिंतन नहीं करोगे। तो यहाँ आत्म तत्व क्या है, अब इसका विचार चलाते हैं। अथ ते संप्रवक्ष्यामि स्वरूपम परमात्मनः यज् विज्ञाय नरो बंधात् मुक्त कैवल्यमश्नुते। अथ माने पहले हमने अनात्म वस्तु को समझ लिया, और उसके पश्चात अब हम आपको बताते हैं परमात्मा का जो स्वरूप है, हम बताते हैं। किस लिए बता रहे? यद विज्ञाय, जिसको अनुभव करने से नरः मनुष्य बंधात् मुक्तः, सभी प्रकार के बंधन से मुक्त हो जाता है, और कैवल्यम अश्नुते। अब ये जो शब्द है कैवल्य, यह शास्त्रीय शब्द है। कैवल्य माने क्या? जिसमें 3 प्रकार के भेद नहीं होते। एक है सजातीय भेद, विजातीय भेद और स्वगत भेद। विजातीय भेद क्या हो गया? पेड़ और जानवर अलग अलग है, दोनों की जाति अलग है। जाति का अर्थ शेड्यूल कास्ट, ब्राह्मण, क्षत्रिय, ये वर्ण है, ये जाति नहीं है। ये तो हमारे पॉलिटिशियन लोगों की देन है। वर्ण होते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। जाति होती है पशु, पक्षी, पेड़, पौधे, मनुष्य, ये जाति। जाति माने आकार। तो विजातीय भेद माने पेड़, पौधे, जानवर नहीं है, विजातीय भेद। सजातीय भेद माने क्या? सभी जानवर है, एक गधा है, एक घोड़ा है, एक भैंस है, एक गाय है, अलग अलग है सभी जानवर, लेकिन अलग अलग है। तो ये हो गया सजातीय भेद। तीसरा है स्वगत भेद। एक ही गाय है, उसकी दुम उसका नाक नहीं है, उसके आंखें उसके पैर नहीं है, उसके पैर उसका पेट नहीं है। तो विद इन कॉम्पोनेंट, जिसको एनालिसिस ऑफ वेरिएंस में कहते हैं, विद इन कॉम्पोनेंट। तो ये 3 प्रकार के भेद जिसमें नहीं होते उसको कहते हैं केवल। अब देखो अपने में कौन से भेद है दुनिया में? जीव जगत, जीव ईश्वर, ईश्वर जगत, जगत जगत, जीव जीव, ये 5 प्रकार के भेद निर्माण होते हैं। कैवल्य माने ये 5 प्रकार के भेद जिसमें नहीं है वह। कैवल्यम अश्नुते। जब कैवल्य होगा तो विचार आ ही नहीं सकते, सुख दुख का चक्कर हो ही नहीं सकता। अपना पराया का धंधा खत्म हो गया, संसार गायब हो गया।
तो यह इस आत्मनिर्भर का तात्पर्य है। अच्छा, आगे बताते हैं, अस्ति कश्चित स्वयं नित्यम अहम प्रत्यय लंबनः अवस्था त्रय साक्षी सन पंचकोश विलक्षणः। अब क्या है ये नहीं बता रहे, बता ही नहीं सकते। आप देखेंगे कितने उपनिषदों में, जैसे केनोपनिषद ले लो, वहां गुरु महाराज कहते हैं कि तुम मुझे पूछ रहे हो, लेकिन ना तो वो इंद्रिय का विषय है, ना मन का है, ना बुद्धि का है, कैसे बताओ? बता नहीं सकता। गुरु महाराज ऐसे मत करो ना, हम आपको पूछने लिए आए हैं, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, बताइए। बोले नहीं बता सकता, मैं क्या करूं? कथम अनुशिष्यात, किस प्रकार से बताओ, मुझे ही पता नहीं। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं बाबा। अच्छा, आपके गुरु ने कुछ बताया होगा ना आपको? हाँ जी बताया, वही बता दीजिए। फिर गुरु महाराज कहते हैं, अन्य देव तद विदितात् अथ अविदितात् अधि, यह तत्व ज्ञात और अज्ञात से विलक्षण है। क्या है नहीं बताया, क्या नहीं है ये बताया। ज्ञात और अज्ञात इससे विलक्षण है। अब क्या है ज्ञात? हिंदी आती है, भगवान हिंदी नहीं है। गुजराती नहीं आती, गुजराती भी नहीं है। चिंतन में लग जाओ, हम आपको चिंतन बताते किसको कहते हैं। ज्ञात हमेशा कार्य होता है, अज्ञात हमेशा कारण होता है। टेम्परेचर आ गया, ज्ञात है, कारण क्या है? इन्फेक्शन, अज्ञात। तो जब कहते ज्ञात अज्ञात के परे है, इसका अर्थ क्या हो गया फिर? जो कार्य कारण के परे है। देखो, आप और सूक्ष्म चिंतन करो, कार्य कारण कैसे होता है? कारण हमेशा पहले होता है, कार्य बाद में होता है। पहले जो है उसको भूतकाल कहेंगे, बाद में जो होगा उसको भविष्य काल कहेंगे। माने जो काल के परे है। देखो महाराज, जब तक के इस प्रकार से सूक्ष्म चिंतन करने की क्षमता जागृत नहीं होती, तब तक के व्यक्ति को ये बड़ा क्लिष्ट लगता है। इसीलिए अस्ति कश्चित स्वयं, कुछ तो भी अपने आप में है। क्या है? नित्यम अहम प्रत्यय लंबनः, जिसमें अहम यह भाव है, कुछ तो भी है। दो प्रकार की बातें हैं, एक है अहम वृत्ति और दूसरा है वृत्ति रहित अहम। देखो, मैं पति, मैं पत्नी, मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं जवान, मैं बूढ़ा, यह वृत्ति युक्त अहम है। और अपना होना मात्र, इसमें वृत्ति निर्माण नहीं होती। यह जो शुद्ध अहम है, इसी पर सब कुछ अवलंबित है। तो अवस्था त्रय साक्षी सन, और ये अहम क्या है? यह जागृत को प्रकाशित करता है, लेकिन जागृत पुरुष नहीं बनता। स्वप्न को प्रकाशित करता है, लेकिन स्वप्न पुरुष नहीं बनता। सुषुप्ति को प्रकाशित करता है, लेकिन सोता नहीं। देखो, एक वाक्य आपको हमने बताया था, कौन कह सकता है ये वाक्य? मुझे अच्छी नींद आई थी और बीच बीच में बुरे सपने भी आए थे। ये वाक्य कौन कह सकता है? जागृत पुरुष ये नहीं कह सकता कि मुझे अच्छी नींद आई थी, क्योंकि जागृत पुरुष नींद में नहीं था। जागृत पुरुष ये वाक्य नहीं कह सकता, क्योंकि सपने में स्वप्न पुरुष था, जागृत पुरुष नहीं था। तो कौन कह रहा है ये वाक्य? वही कह रहा है कि जो जागृत में है, लेकिन जागृत पुरुष नहीं बना, स्वप्न में है, लेकिन स्वप्न पुरुष नहीं बना।
सुषुप्ति में है, सबके अभाव में जो है वो हम है। तो हम कौन है? हम भाव अभाव के परे हैं। बस इसी को लेकर के आप शांत होकर के चिंतन करो। शब्द भावात्मक है, शांति अभावात्मक है। हम दोनों के प्रकाशक हैं। ओम नमः शिवाय शब्द, फिर शांति, फिर दूसरे बात ओम नमः शिवाय शब्द, फिर शांति। तो हमने जब कहा, आपने 2 बार कहा ओम नमः शिवाय, ये 2 बार क्यों हो गया? क्योंकि दोनों के बीच में शब्द का अभाव था। यदि हम कहें ओम, कितने बार कहा? एक ही बार। क्यों? कि बीच में अभाव नहीं था। तो जब हम जप करते हैं राम 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 राम, तो हम शब्द को भी प्रकाशित कर रहे हैं और शब्द के अभाव को भी प्रकाशित कर रहे हैं। तो फिर हम है कौन? जो भाव अभाव के परे है। और इसीलिए किसी को भी अपने अभाव का अनुभव नहीं आता, तो इसीलिए मैं हूं कहना अनावश्यक है। तो फिर क्या? मौन व्याख्या प्रकटित पर ब्रह्म तत्व युवानम, चुप हो जाओ, कोई बोलने की जरूरत नहीं। लेकिन ये सब छोड़ छाड़ करके तत्व का चिंतन हम लग जाते हैं दुनिया का भला करने में। देखो, बच्चों को संस्कार देने हैं, ये करना, अरे अपना देखो, बहुत हो गया दुनिया। देखो महाराज, हम लोग डार्विन के अनुसार बंदरों की औलाद हैं, और बंदर देख देख के करते हैं। जिस घर में पिताजी सिगरेट बीड़ी पीते रहता है, उस घर के बच्चे जब खेलेंगे घर घर, तो अपने आप ऐसा करना शुरू कर देते हैं। उनको बताने की जरूरत नहीं। देखो, इसीलिए यह जो तत्व है अवस्था त्रय साक्षी सन, तो जिसने ये स्वीकार कर लिया है कि एक ही तत्व जागृत स्वप्न सुषुप्ति सबका आधार है और पंचकोश विलक्षण, इन सब का और सबके परे। अब इसको कैसे पहचानोगे? तो इसकी प्रक्रिया बताते साधु संत। पहले आप जब जो करते ना भगवान का कर लो, कोई गड़बड़ी नहीं, जितना करना है कर लो, जिसके माला फेरनी फेर लो। उसके बाद फिर अपने मन पर काम करने के लिए शुरू करो। तो मन पर काम करना है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय 3 बार किया, फिर चुप हो गए। और ये जो शांति है जितनी लंबी कर सके करते रहो। और जहां लगा कि कोई विचार आने वाला है, फिर फायरिंग शुरू कर दो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और ये करते करते धीरे धीरे यह जो शांति है इसको लंबा करना है। जितना लंबा करोगे, और ये करने से मन अति सूक्ष्म हो जाता है। और एक दिन भगवान के अनुग्रह से ये बात क्लिक होती है। कौन सी बात? मन नाम और रूप इन दोनों के सिवा जिंदा नहीं रह सकता। और जगत क्या है? नाम रूप, यही जगत है। अस्ति भाति प्रिय नाम रूप इति पंच अंशकम आद्यत्रयम ब्रह्म रूपम जगत रूपम ततोद्वयम। तो यह जो नाम रूप है यही तो जगत है। फिर ये जगत कहाँ है? मन में है। तो मन की खुराक क्या है? नाम और रूप। इसीलिए कई बार शांत होते हैं ना, आदमी को डर लगता है, क्योंकि मन मर रहा है अभी।
इसीलिए आप देखेंगे कई जगह लिखा होता है आश्रमों में, शांति रखो शांति रखो, उसी में फंस जाते हैं फिर। तो फिर करना क्या है, पहले इसको समझ लें। शब्द को हम प्रकाशित कर रहे हैं, शब्द के अभाव को हम प्रकाशित कर रहे हैं। फिर इन दोनों का जो प्रकाशक है वो दोनों के परे है। माने क्या होगा, हम शब्द के भी विरोधी नहीं है, शांति के भी विरोधी नहीं है। हम शब्द के भी समर्थक है और शांति के भी समर्थक है, और इसीलिए हम दोनों के परे है। जो भगवान कहते हैं गीता में, दुखेषु अनुद्विग्न मनाः और सुखेषु विगत स्पृहाः। दुख के द्वारा मन में विक्षेप नहीं और सुख के कारण उसमें आसक्ति नहीं। देखो संतो, इसीलिए अवस्था त्रय साक्षी सन पंचकोश विलक्षण। फिर इसमें हमारा कहीं आग्रह नहीं रहता। हम लोग दुनिया भर के ग्रहों का चक्कर में पड़ के अंगूठियां पहन लेते, अंगूठियां, दुनिया भर की अंगूठियां पहन ली। ये शनि का है, ये शुक्र का है, ये मंगल का है, ये बुध का है। वो ग्रह किसी को परेशान नहीं करते। एक ही ग्रह है जो सबसे ज्यादा परेशान करता है, उस ग्रह का नाम है दुराग्रह। अपनी ही मनवाना, अपनी ही मनवाना। देखो, जीवन 100% कॉम्प्रोमाइज है। हर जगह हमको एडजस्ट करना पड़ता है। यदि हम एडजस्ट नहीं कर पाएंगे तो जी नहीं सकेंगे। देखो, जैसे हम आते यहां तक, बीच में रास्ता खराब है, ट्रैफिक है, ट्रैफिक जाम है, अब है, उसको लेकर के यदि विक्षेपित हो जाएंगे तो यहां आत्मचिंतन नहीं हो सकता, गुस्सा आता रहेगा। पूरा का पूरा जीवन केवल एडजस्टमेंट्स है। एडजस्ट करो अपने आप। ये जो झगड़े होते हैं ना पति पत्नी में, इसका यही कारण है। दोनों स्ट्रांग पर्सनैलिटीज। इसीलिए शादी करवानी हो बच्चों की, लड़की 21 साल की, लड़का 22, 23, 24 साल का, बस। लेकिन लड़की होती है 28 साल की, लड़का होता है 32 साल का। दोनों भी पके हुए घड़े हैं। अब इनको एडजस्ट नहीं कर सकते। दोनों का तू तू, मैं तू तू। देखो, इसीलिए संतो, यह जो ज्ञान है, ये ज्ञान हमको ये सुंदरता देता है। हम ना किसी के विरोधी है, ना किसी के पक्ष में है। अपने स्वरूप में रहो। जैसे हम ना जागृत के विरोधी या उनके पक्ष में है, ना स्वप्न या उसके पक्ष में है, ना सुषुप्ति में। ये तो चला चली का खेला है। चला चली का खेला छोड़ करके हम चेला चेली का खेला शुरू कर देते और संसार शुरू हो गया। अच्छा महाराज, यो विजानाति सकलम जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु बुद्धि तद्वृत्ति सद्भावम अभावम अहमिति अहम अयम। देखो, जो विजानाति सकलम, जो सभी कुछ जानता है, क्या? जागृत स्वप्न सुषुप्ति में बुद्धि तद्वृत्ति, माने जागृत और स्वप्न अनुभव कैसे है? भावात्मक है। एक और बात बता दूं हम, आपका ही अनुभव, कोई भी व्यक्ति स्वप्न, यह स्वप्न है ऐसा नहीं देखता। सपना जागृत के जितना सॉलिड रियल होता है, और सपने में हमारा ही मन भोग्य वस्तु निर्माण करता है, हमारा ही मन भोक्ता बनता है और वहां भोग कर रहा है, अच्छे बुरे। देखो, कई बार कुछ भयानक सपना आ गया कि कोई शेर आपके पीछे दौड़ रहा है, आप दौड़ रहे और फटाक से गिर गए, नींद खुल गई। सपने में गिरे, गिरना भी सपना, लेकिन उस गिरने से उठ गए। उठने के बाद अच्छा हो गया, सपना था।
कहाँ गया वो सांप, कहाँ गया वो शेर, कहाँ गई वो दुनिया? देखो महाराज, तो इस अपने स्वरूप में आने के लिए करना क्या पड़ेगा? बहुत सिंपल बात है। आदमी को मैं आदमी हो ये करने के लिए क्या करना पड़ेगा? वही आदमी है, वही बना पुत्र, वही बना पति, वही बना पिता, तीन उपाधियों के कारण। तो उसको मैं आदमी हूं ये समझने के लिए कौन सी साधना करनी पड़ेगी? मैं आदमी हूं, मैं आदमी हूं, मैं आदमी, पति नहीं हूं यार, मैं आदमी हूं। कोई जरूरत नहीं। जितना समय, जितना प्रयत्न एक पत्नी को स्त्री होने में लगता है, जितना समय, जितना प्रयत्न एक पति को पुरुष होने में लगता है, उतना समय और प्रयत्न हमको अपने स्वरूप में वापस आने में लगता है। स्वामी जी आपके लिए ठीक है, हम शादीशुदा नहीं है, शादी करके देखो फिर समझ में आएगा। डोंट जस्टिफाई यू आर मिजरेबल। इसका एक ही कारण है, हम उपाधि का बोझा ढो रहे हैं। निकालो उस उपाधि को। सो बुद्धि तद्वृत्ति सद्भाव अभावम, तो भाव अभाव इन दोनों को जो प्रकाशित कर रहा है वो अपना स्वरूप है। यहाँ पश्यति स्वयं सर्वम यम न पश्यति कश्चन यत् चेतयति बुद्ध्यादिम न तु यम चेतयत्ययम। यहाँ पश्यति स्वयं सर्वम, जो सब देख रहा है लेकिन जिसको कोई नहीं देख सकता। ये जब हम पढ़ते हैं ना तो उसको अपने अंदर में जरा एक्सपेरिमेंट करने चाहिए। जैसे मैं माइक को देख रहा हूं, माइक मुझे नहीं देखता। फिर मैं आंखों के मान्यत्व पटुत्व को देख रहा हूं, लेकिन आंखें मन को नहीं दिखती। मन के विचार विकारों को बुद्धि देखती है, लेकिन मन बुद्धि को नहीं देखता। और यह बुद्धि जो है यह चेतना को नहीं समझती, क्योंकि बुद्धि विकारों में और विचारों में फंसी है। देखो, और ये चेतना भी जड़ की विरोधी है, जड़ चेतन। जब हम जड़ चेतन दोनों के परे जाएंगे तब परमात्मा की शक्ति में आते हैं, और तब समझ में आता है यह शक्ति अपनी नहीं है, यह तो परमात्मा की है। इसी को भक्ति शास्त्र में कहते हैं समर्पण। अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। देखो, इन सब का एक ही प्रयोजन है, अपने मन के ये जो विकार है इनको शांत करना। और मन के विकार केवल दो ही है, नाम और रूप। आप कहीं भी चले जाओ यही दो बातें होती है। एक बार वृंदावन में हम गए थे, भगवान की अनेक लीला स्थली है। वहां एक जगह गए तो वहां के जो पंडा थे हमको कहते, महाराज जी यहाँ एक पत्थर पर आपका नाम लिखलवा लो। देखो सभी लोगों ने लिखा है, आप भी लिखवा। ठीक है लिख दो। बोले उसके लिए 2100 रुपये लगेंगे, आप पेमेंट कर दो, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है। नहीं नहीं, ये आप लिखोगे और उस पर लगाओगे, और फिर जब कोई भी दूसरा आदमी आएगा उस पर पैर रखेगा तो उसके पुण्य आपको ट्रांसफर हो जाएंगे, ब्लूटूथ। वहां भी चोरी, पुण्य कोई और करेगा और उसने गलती करी, आपके नाम पर पैर रख दिया, हो गया ट्रांसफर। देखो महाराज, अच्छा वो जो नाम लिखा है लिखने वाले को मालूम नहीं किसका नाम है, पत्थर को मालूम नहीं किसका नाम है, उस पर पैर देने उसको भी मालूम नहीं किसका नाम है, और अमर हो गए। देखो महाराज, इसीलिए उत्तर प्रदेश को माया का साम्राज्य कहते हैं। अपना ही नाम, अपना ही स्टैचू बना करके, अपने ही जा करके उसका उद्घाटन करना, उसके सामने दीपक जलाना, उसको माला पहनाना, माया का तो यही कार्य है महाराज। यही माया है भगवान की।
पूरा जीवन किसमें, इसी में गया है। अपना नाम होना चाहिए। नाम प्रभु का होता है, अपना क्या नाम है, कितने आगे चले गए। सस्यमिव वर्त्या पच्यते सस्यमिवा जायते पुनः। घास के जैसे उगते हैं और घास के जैसे नष्ट हो जाते हैं। एक बहुत बड़े संत हो गए बंबई में, जिनका नाम था निसर्गदत्त महाराज। उनका हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव है। वो कहते थे, all those who have come to save this world, they were shaved off. जो दुनिया का भला करने के लिए आए वो सब समाप्त हो गए। दुनिया जैसी है वैसी ही रहेगी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आने वाला। देखो, इसीलिए इस जगत में केवल एक ही जीवन का लक्ष्य है, अपने आप को पहचानो। बाकी कोई मतलब नहीं। कौन आया कौन गया, कहां का क्या है, कुछ आवश्यकता ही नहीं। लेकिन हम इतने अनात्मा में फंस जाते हैं। इसीलिए यम पश्यति स्वयं सर्वम यम न पश्यति कश्चन। तो हम विषयों को जानते हैं, विषयों को जानने वाले इंद्रियों को जानते हैं, इंद्रियों से प्रकाशित होने वाले मन को जानते हैं, मन को प्रकाशित करने वाले बुद्धि को जानते हैं, इस चेतना को जानते हैं, अपने शक्ति को जानते हैं, लेकिन ये सभी के सभी हमको स्पर्श नहीं करते। तो इसका अर्थ क्या हो गया? इनके प्रति उदासीन हो जाओ। उदासीन का तात्पर्य यह नहीं कि फ्रस्ट्रेटेड है। उदासीन यह टेक्निकल शब्द है। उत माने अबाउट, ऊपर, आसीन माने बैठना। जैसे आप लोग नीचे बैठे हैं, मैं ऊपर बैठा हूं, तो मैं उदासीन हूं। तो वहां के जो आपके कष्ट है बैठने के लिए ठीक है नहीं है, वो मुझ पर प्रभाव नहीं कर रहा है। अब देखो, अगेन लगाओ अपने आप में। रूप रंग लाल पीले नीले हो, उसका प्रभाव दृष्टि पर नहीं है। दृष्टि में अंधत्व मांधत्व हो जाए, उसका प्रभाव मन पर नहीं है। मन खुला रहे बंद हो जाए, उसका प्रभाव बुद्धि पर नहीं है। बुद्धि सो जाए जग जाए, उसका प्रभाव चेतना पर नहीं है। चेतना रहे ना रहे, परमात्मा पर कोई प्रभाव नहीं। करना कुछ भी नहीं है। न कर्मणा न प्रजया न धनेन। जिसको जो पकड़ के रखे है, उस पकड़ को छोड़ना है। इसीलिए यश्चेतेति बुद्ध्यादिम न तू यम चेतयति अयम। आगे कहते, ये न विश्वमिदं व्याप्तम यन्न व्याप्नोति किंचन आभारूपमिदं सर्वम यम भांतम अनुभात्ययम। अब ये जो यहाँ श्लोक है, ये कठोपनिषद का कुछ भाग लिया है मंत्र का। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतो यमग्नि तमेव भांतम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। इसी को उन्होंने घुमा फिरा करके कहा, ये न विश्वमिदं व्याप्तम यन्न व्याप्नोति किंचन किंचन। ध्यान से सुनना। अनंत में शांत काल्पनिक होता है। आकाश अनंत है, उसमें दिशाएं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चार कोने, नैऋत्य वायव्य आग्नेय इत्यादि, ऊपर नीचे 10 हो गई। ये 10 दिशाएं आकाश में काल्पनिक है, वास्तविक नहीं है। क्या हम ऐसा कह सकते हैं सभी दिशाओं का जोड़ करो तो आकाश बनेगा? अत्यतिष्ठ दशांगुलम। आकाश 4 ये 10 दिशाएं है प्लस समथिंग मोर। हम ऐसा कह सकते हैं क्या समुद्र क्या है? सभी लहरों का जोड़। देखो, तो तात्पर्य क्या है? अनंत में अंश काल्पनिक होते हैं, वास्तविक नहीं होते। पहले अपना 1 रुपया था 64 पैसे का था, जिनको मालूम है उनको मालूम है। और फिर हमारे देश की प्रगति हो गई, वही रुपया रहा लेकिन 100 पैसे हो गए। तो पहले 1 रुपये में 64 की कल्पना करी, दूसरे रुपये में फिर दूसरे बार 100 की कल्पना करी।
पता नहीं आगे जाके 1000 पैसे करेंगे, हु नोज। देखो, और इसीलिए यहां कहते हैं ये न विश्वविदम व्याप्तम, जो सबको व्याप्त है लेकिन इसको कोई व्याप्त नहीं कर सकता। तो आभा रूपम इदम सर्वम, यह संपूर्ण जगत जो है ये प्रकाश स्वरूप है। यह प्रकाश इस परमात्मा तत्व का है और इसी के कारण सब दिखता है, सब होता है। दो बातें हैं इसमें, एक होना और दूसरा जानना। सत और चित, सत होना, चित ज्ञान, ये दोनों अलग अलग नहीं है। जब ये दोनों अलग अलग होते हैं तब संसार है। मैं जानने वाला चित, ये जाना गया सत। जब ये दोनों इकट्ठे हो गए आनंद। इसीलिए ज्ञान से अनात्म भाव को मिटा देना यही अध्यात्म है। जिस ज्ञान में अनात्म भाव का प्राधान्य होता है वह ज्ञान मन है। जिस पानी को आकार होता है उसको बर्फ कहते हैं और जिस बर्फ को आकार नहीं होता उसको पानी कहते हैं। और इसीलिए मन बिना आकार के नहीं रह सकता, मन को आकार की आवश्यकता है। देखो, जहां मन का आकार गायब हो गया संसार गायब हो गया। गहरी नींद में मन का आकार नहीं होता, मन होता है, मन का आकार नहीं होता। और इसीलिए वहां अन्य की प्रतीति नहीं है, इसीलिए संसार नहीं। यस्य सन्निधि मात्रेण देहेन्द्रिय मनोधियः विषयेषु स्वकीयेषु वर्तन्ते प्रेरिता इव। जिसके सन्निधि मात्र से, जिसके होने मात्र से सभी के सभी इंद्रिय मन बुद्धि इत्यादि अपने अपने कार्य में लगे रहते हैं, लेकिन विषयेषु स्वकीयेषु वर्तन्ते प्रेरिता इव, मानो ये कह रहा है। अब इसको ध्यान से समझ लेना। पृथ्वी यह आकाश में लटकी हुई है, कैसी लटकी हुई है? ये केवल एक चुंबकीय शक्ति के द्वारा, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, ये धागे धुगे नहीं है। इसी प्रकार से ध्यान से सुनना, यह जो तत्व है इसी के मैग्नेटिक फोर्स में ये सभी के सभी इंद्रिय मन बुद्धि इत्यादि काम कर रहे हैं। तो यदि हमने इंद्रियों मन बुद्धि की गुलामी छोड़ दी तब जाकर के इस तत्व को पहचान पाएंगे। जब तक कि इनकी गुलामी में फंसे हैं तब तक के हम भटकते ही रहेंगे। इसीलिए इस तत्व को, आत्मा को जानने के लिए हमको इंद्रिय मन बुद्धि की गुलामी त्यागनी चाहिए। आगे कहते हैं अहंकारादि देहांता विषयाश्च सुखादया वेद्यन्ते घटवद्येन नित्य बोध स्वरूपिणा। अहंकार से लेकर के देहांता, देखो मैं दुखी हूं, इस पे दुख ये विषय है और मैं यह विषयी है, भोक्ता है। इन दोनों को हम जानते हैं, फिर हम कौन है? लेकिन ये दुख के द्वारा इतने प्रभावित हो जाते हैं कि मैं दुखी हूं यही सत्य मानने लग जाते हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण की जो योग की परिभाषा है उसको हृदय में उतारो महात्मा लोग। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संनितम। जीवन में दुख का योग होने के बाद भी उस दुख से वियोग होना उसको योग कहते हैं। देखो कि सुंदर परिभाषा है। माने जीवन में दुख आने के बाद जो दुखी होने से इनकार करने की क्षमता है उसको योग कहते हैं। शरीर को ट्विस्ट करना वो योग नहीं है। देखो, तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संनिधम। अब इसका कैसी प्रैक्टिस करें? स निश्चयेन योक्तव्य, दृढ़ निश्चय कर लो हम दुखी नहीं रहेंगे। देखो,
आदमी का दुखी होने का एक ही कारण है, अपने आप पर तरस खाना। जैसे किसी पर तरस नहीं खाना चाहिए, अपने पर भी तरस नहीं खाना चाहिए। देखो इस दुनिया में किसके जीवन में दुख नहीं है? इलेक्ट्रिक के खंभे में भी दुख है, आपको बताया था शायद मैंने। सुबह सुबह ये ले जाते हैं अपने कुत्ते को पॉटी करने के लिए, लेकिन कुत्ता कहीं नहीं करेगा, उसको अपना ही खंभा चाहिए। जब अपने खंभे के पास पहुंचेगा तब वो पहले साष्टांग नमस्कार करेगा वहां, उसके पश्चात फिर आत्म प्रदक्षिणा करेगा, और उसके पश्चात पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। किसके जीवन में दुख नहीं है? जो व्यक्ति अपने दुखों के कारण अपने पर तरस खाता है, उसने भगवान का अपमान किया है। भगवान कृष्ण का जीवन देखो, उनके जीवन में जितने दुख थे उतने दुख किसी के भी जीवन में हो भी नहीं सकते। अपने ही बच्चों को आखिर में जाके उनको निपटना पड़ा, कितने उद्दंड हो गए थे। देखो भगवान श्री कृष्ण कौन थे? यदुवंशी। यदुवंशी माने यादव कुल में उत्पन्न होने वाले यदुवंशी। तो अब उनके देखो कैसी परेशानी, 16,108 पत्नियां, हर एक से 10 लड़के और एक लड़की, कितना प्लानिंग परफेक्ट था। और इतने होने के बाद जब उनका लीला संवरण का समय आया, तब देखा उन्होंने यदि इनको मैं छोड़ के जाऊंगा तो ये बड़े उद्दंड हो गए, दुनिया को परेशान करेंगे, इसीलिए इनको भिड़ा करके खत्म कर डालो। तो भगवान ने इनको भिड़ा करके खत्म करने के लिए लीला करी, और भगवान को लगा मैं बड़ा स्मार्ट हूं, और उन्होंने प्रभास क्षेत्र में जाकर के सभी अपने बच्चों को एक दूसरे से भिड़वा करके लड़वा दिया। कहानी शॉर्ट कर रहा हूं, चाह करके कि सभी के सभी यादव खत्म हो जाए, तब जगत में शांति रहेगी। वहां भी भगवान फेल हो गए। देखो, और अभी भी अशांति बनी हुई है। देखो संतो, इसीलिए ये जगत में ज्यादा फंसना नहीं। सो अहंकार आदि देहांता विषयाश्च सुखादया, ये सब की सब मैं जानने वाला, जाना गया, अच्छा बुरा सबका जो प्रकाशक है, वेद्यंते घटवदीयेन, जैसे हम मटके को अपने से अन्य के रूप में जानते हैं, इसी प्रकार से हम जगत के कोई भी अनुभव ले लो, आप ध्यान से सुनना, कोई भी अनुभव, जो अनुभव इंद्रिय मन बुद्धि इनके माध्यम से होता है, वो मानसिक अनुभव है, वह संसार है। और जिस अनुभव में मन बुद्धि चित्त अहंकार इंद्रिय इनका व्यापार नहीं होता, वो अपना स्वरूप है। इस परिभाषा को यदि स्वीकार कर लिया हो तो क्या होगा? पहली बात, आपको ना कहीं जाना है ना कहीं आना है। अब एक उदाहरण से समझ लो इसको। जब तक कि हम इस सत्संग के लिए यहाँ नहीं आते, तब तक के हमारे मन में क्या विचार चलते हैं? ठीक होगा रास्ता तो ठीक है, प्रतिदिन आजकल बड़ी भीड़ हो रही है और ट्रैफिक जाम हो जाता है, कौ 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 कौ। भविष्य को लेकर के चिंता चल रही है। फिर कल आए थे, कल तो कोई डिफिकल्टी नहीं रही, लेकिन पता नहीं आज कैसा होगा। यहाँ तो ऐसे ही होता है, माने भूत और भविष्य इन दोनों को लेकर के हमारे मन में विचार आएंगे। अच्छा, यहाँ पहुंच गए, यहाँ पहुंचने के बाद पहुंचने के बारे में विषय विचार आएंगे क्या? तो विचार समाप्त हो गए। तो अपने स्वरूप में हम लौट के आए, इसका क्या लक्षण होगा? कोई प्रश्न नहीं, कोई संदेह नहीं। हमको कोई सिद्ध थोड़ी करना है, हमको दूसरे को सिद्ध नहीं करना। देखो मैं भी यहां आ गया हूं, कोई जरूरी नहीं। हमारा पूरा जीवन इसी में नष्ट हो जाता है। वी वॉन्ट टू प्रूव समथिंग टू समबडी। किसी को कुछ प्रूव नहीं करना, हम जैसे है वैसे है। धीरे धीरे
ये मन बुद्धि चित्त अहंकार इंद्रिय, इनका प्रभाव जीवन में कम होने लगेगा। फिर ये हमारे गुलाम हो जाएंगे। अभी हमारी स्थिति क्या है? हम उसके गुलाम हैं। एक बार की बात है, सिक्किम की यहाँ कहीं की है, पहाड़ों की ही है। हम एक मारवाड़ी के यहाँ खाना खाने गए थे। मारवाड़ियों में बड़ी अच्छी बातें होती है। वहाँ की लेडीज काम नहीं करती, किचन में काम करने के लिए जेंट्स होते हैं, और उनको वो पंडित जी कहते हैं, महाराज कहते हैं, और डांटते हैं। कितना आनंद है। तो वैसे ही एक घर में हम गए खाने के लिए, और बड़े धार्मिक, हम टेबल पे बैठ के नहीं खाते, हम तो अपनी हिंदू संस्कृति के अनुसार, मैं ठीक है हम भी वजह खाएंगे, नीचे बैठ गए हम और हमारे मित्र दोनों। अब खाने के लिए बैठे, खाना शुरू हो गया, और जो इनको गुस्सा आया, कृष्णा कृष्णा कृष्णा, कस के गुस्सा है, उसको गाली गलौज करी, थाली फेंक दी, उठ के चले गए। मैं अपना देख रहा हूं, मैं कुछ बोलूं तो एक मुझे लग जाए, क्या भरोसा है आदमी का। तो मैं चुप होकर के खा गया। कारण ये था कि दाल में थोड़ा जरा जल गई थी, थोड़ा उसमें स्मेल आ रहा था, और सब्जी में नमक ज्यादा हो गया था। इतना गुस्सा। दूसरे दिन खाने के लिए बैठे तो मैं सोच रहा था कि आज क्या होता है देखते हैं। खाना बहुत बढ़िया बना हुआ था, एक एक चीज टॉप। फिर गुस्सा कर गए। हम गुस्से का क्या कारण? जब तुम इतना अच्छा बना सकते हो तो कल क्यों नहीं बनाया था? अरे कितने इस छोटे से रसना की गुलामी है। देखो महाराज, छोटी छोटी बातों में ही तो हम मिजरेबल होते हैं। हम में से कोई भी दुखी नहीं है कि हम अमेरिका के प्रेसिडेंट नहीं बन पाए, कोई दुखी नहीं है। हमारे दुख का कारण क्या? सुबह चाय नहीं मिली, अरे दरिद्री, दुखी हो लेकिन स्टैंडर्ड दुखी हो ना। जैसे भगवान रामकृष्ण दुखी होते थे, आज भी मुझे माँ के दर्शन नहीं हुए, आज भी माँ मेरे से बोली नहीं, ये उनके दुख का कारण था। और हमारे दुख का कारण, आज वो लड़की मेरे से बोली नहीं, अरे यूजलेस। देखो संतो, कितना आनंद है, कहीं दुख की छटा तक नहीं है। जो जो व्यक्ति दुखी होता है उसका एक ही कारण है, he or she is seeking attention। देखो, मैं यहां से सीधा उठ के चले जाऊं तो कोई नहीं पूछेगा, और जाते समय एकदम अरे राम राम, ओ ओ क्या हो गया क्या हो गया, अरे पहले ही पूछते तो क्यों नाटक करता। जितने ये दुखी होने वाले हैं ना, ये गारंटी से स्ट्रांग ईगो है। Stronger the ego, more miserable you are. Lesser the ego, less miserable you are. Paramatma has no ego, therefore Paramananda। अपने दुख को जस्टिफाई ना करें। इसलिए यस्य सन्निधि अहंकारादि देहांता विषयाश्च सुखादया वेद्यते घटवतेन नित्य बोध स्वरूपिणा। यह जो नित्य बोध है, जिसका कभी अभाव नहीं होता, जागृत का अभाव होता है, स्वप्न का होता है, सुषुप्ति का होता है, सुख दुख का होता है, सबका अभाव होता है, एक ऐसी वस्तु है जिसका कभी अभाव नहीं होता। और इसीलिए इस वस्तु को है कहना भी गलती है। क्या हमको अपने अभाव का कभी अनुभव हुआ? क्या नहीं हुआ? कोई नहीं सकता। तो यदि अभाव का विकल्प ही नहीं है तो है कहने की क्या जरूरत है? यदि मुझ में ये विकल्प नहीं है कि मैं पुरुष हूं या स्त्री हूं, कोई विकल्प नहीं, मुझे मालूम है मैं क्या हूं, तो इसके होने के बाद क्या मुझे 25 बार जप करना पड़ेगा? मैं स्त्री नहीं हूं यार, पुरुष हूं, देखो दाढ़ी निकल रही है, कोई जरूरत नहीं। यह जो विकल्प रहित अनुभूति है, इस अनुभूति में कोई इंद्रिय का व्यापार नहीं, मन का नहीं, बुद्धि का नहीं। ये अपना स्वरूप, यही है आत्म निरूपण।
एषोऽन्तरात्मा पुरुष पुराणो निरंतरा खंड सुखानुभूति सदैक रूप प्रतिबोध मात्रो ये नेशिता वागवसश्चरन्ति। एष अंतरात्मा, यह है हमारा स्वरूप। अंतरात्मा कैसा है? पुरुषः पुराणः। पुरुष शब्द की भाषा हमने आपको बताई थी। जो पुरी माने देह, नवद्वारे पुरे देहे नैव कुर्वन्न कार्य। जो ये देह में प्रकट हो रहा है उसको पुरुष कहते हैं। पुरी शयनात् पुरुषः। लेकिन चूंकि वो देह में प्रकट हो गया है इसीलिए वो अपूर्ण नहीं है, अपने आप में पूर्ण है, इसीलिए पूर्णत्वात् पुरुषः। तो ये जो अंतरात्मा है ये अपने आप में परिपूर्ण है, भले देह के माध्यम से प्रकट हो रहा हो, और पुराणः, और इसमें कोई भी नई बात नहीं है। पुरा अपि नवा माने जिस पर काल का प्रभाव नहीं है। अब देखो, काल का प्रभाव नहीं है। किसी को अनुभव होता है क्या कि मैं बूढ़ा हूं? किसी को नहीं होता। ये तो समाज सेवक आकर के एक लड़की को कहते हैं, छोटा सा बच्चा कहते हैं, आंटी कितना टाइम हुआ? तो उस लड़की को पहला झटका लगता है। आंटी मत कहो सबके सामने, दीदी को। अरे बूढ़ा हो, आंटी हो ना। दूसरा झटका लगता है जब आदमी को बच्चे आकर के कहते, दादाजी आप यहां बैठी, दादाजी अंकल कहो। कारण क्या है? एक ही है। बच्चा जो देख रहा है वो देह को देख रहा है, और इसने जो अपने को माना है वो देह से अन्य के रूप में माना है। देखो महाराज, किसी को भी अपने बढ़ने का अनुभव नहीं आता, और इसीलिए कहते हैं पुराणः, हमेशा ऐसा ही रहा है, कोई फर्क नहीं। ना जिसका जन्म है, न जायते म्रियते वा विपश्चित, नायं भूत्वा अभविता वा न भूयः, अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणः, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। जो कहते हुआ है। इतनी सारी भगवत गीता पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, लेकिन मरने का डर। देखो, अजो नित्य शाश्वत, ये आत्मा अज है, इसका जन्म नहीं हुआ, नित्य है, ये हमेशा ऐसा ही, और इसमें कभी किसी प्राण। लेकिन मुझे डर लग रहा है, मेरे मरने के बाद क्या होगा? लोग खुश हो गए, मरने के बाद क्या होगा? मर के तो दिखाओ। ईशोन्तरात्मा पुरुष पुराणः निरंतर अखंड सुखानुभूति ही। निरंतर, इसमें कभी खोट नहीं आ सकती। अखंड, कंटिन्यूअस सुखानुभूति। अब सुखानुभूति का अर्थ समझ ले। सुखानुभूति का तात्पर्य है वह अनुभव जिसमें इंद्रिय मन बुद्धि का व्यापार न होने के कारण अनात्म भाव का निर्माण नहीं होता, उस अनुभव को कहते अखंड अनुभूति, सुखानुभूति। अब देखो अपने आप में, अपना जो होना है इसमें कोई भी प्रयत्न नहीं। क्या खाक करोगे? मेडिटेशन, बैठेंगे, आसन करो, फिर प्राणायाम करो, भरो हवा, फिर पूरा जीवन उसी में चला जाता है। प्रकृति की हमको परे जाना है, प्रकृति में नहीं फंसना। ये जो योगा करने वाले उनको देखो, उनका एक ही होता है, देखो योगा करोगे तो स्वस्थ रहोगे और लंबी उम्र जियोगे। ये दोनों शाप है। ज्यादा लंबा जी के क्या करोगे? सबको परेशानी। देखो, एक ट्रक के पीछे हमने पढ़ा था, बुरी नजर वाले, तू लंबा जिए और तेरे पोते तेरे को परेशान करे। और क्या करोगे लंबा जी के? एक बहुत बड़े योगी हो गए, अपने शिरडी साईं बाबा है ना, शिरडी के पास एक स्थान है पुणतांबा करके, वहां एक बहुत बड़े योगी हो गए।
700 years before Christ और 700 years after Christ. 1400 साल वो जिए. 1400. जब मृत्यु आता था तो वो अपना कायाकल्प कर लेते थे, मृत्यु को वापस भेज दिया, और फिर उसमें जैसे जग गए तो उनके अगल बगल में उस एरिया में जितने मरे लोग होते थे उनके मुर्दे डाल दे देते, और ये हर एक मुर्दे में उनके पास संजीवनी विद्या थी, सबको जगा देते. 1400 साल रहे, और एक दिन ज्ञानेश्वर महाराज के पास पहुंचे अपने योग का सामर्थ्य लेकर के. शेर पर बैठे, हाथ में पकड़ने के लिए उन्होंने सांप पकड़ा, सभी जानवर उनके साथ जा रहे, महायोगी आ रहे हैं. और उस समय ये चारों छोटे छोटे बच्चे एक दीवार पर बैठे, दीवार को कहा चल भैया उसको जरा सामने जाना, अगवानी करनी पड़ती, दीवार चल पड़ी. कहानी नहीं, ये सत्य है. तब जाकर के इनका ये योग का अभिमान खत्म हो गया, और फिर कहते हैं आप मुझे अपना शिष्य ले लो. बोले मैं तुम्हारा गुरु नहीं बन सकता, मेरी बहन बन सकती है. ये 1400 साल के, और उनके गुरु थे 14 साल की लड़की, और ये अपने गुरु से वो जो उनको दिया था उपदेश तत्वमसि महावाक्य का, वो सुन रहे थे. एक दिन, उन दिनों में ऐसे पक्के मकान भी नहीं थे, केवल थैच हाउसेस. तो एक बार वो 14 साल की लड़की अपने ही घर में एक छोटे कोने में नहा रही थी, विवस्त्र होकर के. उतने में ये बुढ़ाऊ पहुंच चुके हैं वहां कुछ उपदेश लेने के लिए. जैसे देखे वो विवस्त्र स्थिति में है, एकदम आंखें बंद करके शिव 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 करके पीछे मुड़ गए. तो वो हंसी जोर से और कहती है क्या हो गया तुमको? जब तुम किसी गाय, बकरी, बैल को बिना कपड़े के देखते हो तो ऐसा होता है क्या? अभी तुम्हारा देहात्म भाव खत्म नहीं हो गया, इसीलिए ये सब धंधा चल रहा है. संतो, असली आध्यात्मिक साधना देहात्म भाव की निवृत्ति है. वो यदि नहीं हुई तो आप कुछ भी करो, खूब दान धर्म करो, खूब बड़े बड़े स्थानों में जाओ, मंदिरों में जाओ, कुछ करो, कुछ नहीं होने वाला. देहात्म भाव की निवृत्ति यही आध्यात्मिक साधना है, और इसी के लिए सब कुछ है. धर्म में जो बताते हैं पुनर्जन्म का तात्पर्य, हमारा जन्म मृत्यु नहीं होता, ये तो देह का जन्म मृत्यु होता है. इसीलिए हम देह से अन्य है. फिर चिंतन शुरू होता है कि देह से अन्य है माने कौन है, माने क्या है. तब जाके आध्यात्मिक साधना शुरू होती है. इसीलिए एशोंतरात्मा पुरुष पुराण, ना तो कभी हमारा जन्म हुआ, ना कोई विकार है, हम ज्यों के त्यों है. लेकिन जहां अध्यात्म भाव से फंसे हैं तो पूरा जीवन उसी में जाएगा. ये करो तो उम्र लंबी होगी, ये करो तो ऐसा होगा. आजकल सबसे बड़ा डॉक्टर मालूम है कौन है? व्हाट्सएप. आज के स्मार्ट जगत में पिता का नाम, माता का नाम और डॉक्टर के नाम बदल गए हैं. पिताजी का नाम है गूगल, कुछ भी पूछो बता देंगे, और माँ का नाम है अमाजान. मालूम है आपको? अमेजॉन. जो चाहिए मांग लो, मिल जाएगा. देखो, और दवाई लेनी है व्हाट्सएप. एकदम डिजिटल लाइफ हो गई है. अच्छा नहीं लगता, डिलीट कर डालो, डाइवोर्स हो गया. एशोंतरात्मा पुरुष पुराण निरंतरा अखंड सुखानुभूति सदैक रूप प्रतिबोध मात्र. सदा एक रूप प्रतिबोध मात्र. हर एक अनुभूति में वही तत्व प्रकट होता है. ध्यान से सुनना, हमने क्या कहा? प्रकट होता है. बल्ब में बिजली प्रकाश के रूप में प्रकट होती है, लेकिन प्रकाश बिजली नहीं है. अब इसको अपने में उतारो. अभी शांत है,
तो आप अपने कानों में नहीं हो, कानों के परे मन में हो, क्योंकि कान शब्द को ही ग्रहण कर सकते हैं। श्रवण शक्ति क्या है? मन कानों से प्रकट हो गया, उसको श्रवण शक्ति कहते हैं। अब हम यहां आवाज करेंगे माइक को ठोक करके, उस समय आप देख लेना आपके कान में एकदम मानो थोड़ा स्पार्क सा हो जाता है। उस समय परमात्मा की अभिव्यक्ति हो गई है। पूरा अपना अवेयरनेस कान में ले आइए, शब्द की तरफ ध्यान दीजिए। शब्द जब है तब हम है, शब्द जब नहीं है तब हम है। बल्ब को स्विच ऑफ किया तो भी बिजली है, स्विच ऑन किया तो भी बिजली है। कहां होता है हमारा अभाव? इसके लिए करना कुछ नहीं है बाबा। अग्रे वन्नी पृष्ठे भानु रात्रो चुबुक समर्पित जानु, जटिलो मुंडी लुंचित केशा काशायांबर बहुकृत वेशा। देखो, अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम, वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम। कब तक रहोगे इस चक्कर में? अपना ये स्वरूप किसी का विरोधी नहीं है, किसी का समर्थन भी नहीं करता। आता है तो आ, जाता है तो जाओ। अंतिम उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को दिया श्रीमद् भागवत महापुराण में। उनके जीवन का अंतिम उपदेश था वो। उसमें कहते हैं, उद्धव जी जब रो रहे थे कि भगवान आप जाओगे तो मेरा क्या होगा, कैसा होगा, भगवान कहते सुनो, किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो, किसी को अच्छा मत कहो, किसी को बुरा मत कहो। और इसके पीछे वो कारण बताते हैं। इसीलिए जब तुम किसी को आओ जाओ कहोगे, अच्छा बुरा कहोगे, तो आपने उसको सत्य के रूप में स्वीकार किया है। अब मुझे बताओ, अग्नि अच्छा है कि बुरा है? जाड़ा है तो अच्छा है, गर्मी है तो बुरा है। देखो, इसीलिए अपने आप पर यह जब नियंत्रण रखेंगे कि जगत में रह रहे हैं, लेकिन जगत का किसी पर भी कोई भी हम पर प्रभाव नहीं है। शत्रु मित्रे पुत्रे बंधो मां कुरु यत्नम विग्रह संधो। इस दुनिया में दो दुश्मन निर्माण ना करें, तब जाकर के धीरे धीरे हम इस तत्व को ग्रहण कर सकेंगे। सो सदा एक रूप प्रतिबोध मात्र, तो हर एक अनुभूति में परमात्मा प्रकट होता है। ये भी केनोपनिषद से आता है। प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्वम ही विन्दते आत्मना विन्दते वीर्यम। और यह जो शक्ति है अपने स्वरूप को पहचानने की, बाहर से नहीं आती, जप से नहीं आती, प्राणायाम से नहीं आती, अपने ही अंदर प्रकट होती है। यमई वेश वृणुते तेन लभ्यः तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुस्वाम। जो परमात्मा को छोड़ करके अन्य किसी को नहीं चाहता, उसी के सामने प्रभु प्रकट हो जाते हैं। देखो, आप माता हो, क्या होगा घर में? बच्चा जब छोटा है, रो रहा है, गए तो हम क्या करेंगे? अच्छा चॉकलेट ले जाओ, अच्छा खेलने के लिए ले लीजिए, माने उसको कुछ दे करके दूर रखो, सर मत खाना मेरा। एक हाथ बच्चा ऐसा होता है, कुछ भी दो, कुछ नहीं चाहिए उसको, फाइनली उसको लेना ही पड़ता है। इसी प्रकार से भगवान हमको अपने से हटाने के लिए दुनिया दे रही है, ये ले लो, अच्छा है, ठीक, दूर रहो मेरे से।
लेकिन यमई वेश ऋणुते तेन लभ्या, जो प्रभु को छोड़कर कुछ भी नहीं चाहता, भगवान कहां भाग के जाएंगे? फिर वो जाते नहीं, वो प्रकट होते हैं। भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला, भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान प्रकट होते। जन्म उसका होता है जिसका पहले अभाव होता है, उसका जन्म होता है। जो नित्य बुद्ध स्वरूप है उसका कहां जन्म होगा? वो केवल प्रकट होते हैं। इसीलिए सदै के रूप प्रतिबोध मात्र येने शिता वाग वाग वसवश्चरंती, और जिसके कारण यह हमारी वाणी प्राण इत्यादि चल रहे हैं। देखो संतो, एक ही साधना है, किसी भी कारण से अपने विक्षेप का समर्थन ना करें। मन में विक्षेप हो गए, विक्षेप नहीं होना संभव नहीं है, विक्षेप हो गए। इसका एक आपको उदाहरण देते, एक अम्मा है हमारी, उसने, हमने कलकत्ते में सत्संग किया था ध्रुव जी के चरित्र पर, बहुत पुरानी बात है। वो होने के बाद उन्होंने मुझे कहा, स्वामी जी आज आपने मेरे जीवन की सबसे बड़ी समस्या का हल किया। मैंने कहा तुम्हारी समस्या एक ही हो सकती, सास और बहू, कोई जगत में दूसरी समस्या है क्या? हाँ जी, आपने एकदम पकड़ लिया, यही समस्या थी। क्या हो गया? बोले मेरा मेरे सास के प्रति एक क्षण भी मैं नहीं रह सकती, उसके प्रति बहुत घृणा है मुझे उसके मन में, अच्छा नहीं लगता, बहुत खराब है वो, चुड़ैल है। मैंने कितना अध्ययन किया, सबसे प्रेम करो, लेकिन नहीं होता, क्या करे? लेकिन आपने आज एक बताया। क्या बताया? मुझे भी बताओ। बोले आपने बताया, भगवद गीता के 3 अध्याय में आता है, इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितौ तयोः वशम न आगच्छेत तौ यस्य परिपंथिनौ। यह स्वाभाविक है कि हमको कुछ अच्छा लगता है, कुछ अच्छा नहीं लगता। ये परिपंथी माने लुटेरे है साधक के जीवन में। तो करना क्या है? न तस्य वशम आगच्छ, उनके वश में नहीं आना है। वश में नहीं आना माने क्या? हमारे जीवन को चलाने वाला कौन है? राग द्वेष है, काम है, या समझदारी है? कौन चला रहा हमारे जीवन को? देखो, अर्जुन का रथ चलाने वाला कन्हैया था, श्याम था, और दुर्योधन का रथ चलाने वाला मालूम है कौन था? वो शल्य था। शल्य माने कांटा। उसी के कारण उसका सत्यानाश हो गया। इसी प्रकार से हमारे जीवन को, रथ को कौन चला रहा है? श्याम है कि काम है? जब तक ये कामना का शल्य हृदय में बना रहेगा, तब तक आप प्रभु का दर्शन नहीं कर सकते महाराज। देखो, इसीलिए यह जो ज्ञान का निरूपण हो रहा है आत्मा का, ये किसी सीएच आत्मा का नहीं हो रहा। हर एक श्लोक, हर एक शब्द मैं के रूप में प्रकट होना, तब हमने चिंतन किया है। उस दिन आपको बताया था, एक को पूछा, भाई विश्वनाथ को जानते हैं क्या? हाँ भाई, वो मेरे पति का नाम है, पत्नी के। फिर उसके पुत्र को पूछा, विश्वनाथ को जानते हैं? हाँ पापा है, हिटलर है, पता नहीं कहाँ है। फिर एक व्याकरण के पंडित को पूछा कि विश्वनाथ क्या है? षष्ठी तत्पुरुष समास, तोड़ फाड़ के रख दिया। और जो भोले बाबा का भगत है उसको पूछा, विश्वनाथ, भोले बाबा विश्वनाथ को कौन नहीं जानता? और जिसका नाम विश्वनाथ है उसको पूछो, विश्वनाथ मैं हूं ना। तो जब ब्रह्म कहते हैं, तब उसका अर्थ मैं के रूप में जब प्रकट होगा ना, तब हमारी साधना पूरी हुई महाराज। कोई पेड़ पर बैठा हुआ नहीं है ब्रह्मा। आत्मा कहीं बंबई में बॉलीवुड में बैठा नहीं है, यही अपना स्वरूप है। यमई वेश वृणुते तेन लभ्या, इसको छोड़ करके और किसी की अपेक्षा न लो। क्यों नहीं परमात्मा प्रकट होगा?
उसको हमने इतना ढक दिया है, इतना ढक दिया है कि उसका कोई अंत नहीं। कैसे ढका है हमने कई बार बताया आपको, इस पर चिंतन करो। विषयों ने इंद्रियों को ढक दिया है, इंद्रियों ने मन को ढक दिया है, मन ने बुद्धि को ढक दिया है, और बुद्धि ने चेतना को ढक दिया है, चेतना ने परमात्मा की शक्ति को ढक दिया है। तो ये सभी के सभी ढककर प्रभु पर पड़े हुए हैं। बेचारा अंदर में सफोकेट हो रहा है। हटाओ, गूंग अटके पटखोल तो ही पिया मिलेंगे। देखो महाराज, ये जितनी साधना है ये सब एक एक को हटाओ, एक एक को हटाओ। पंचकोश विवेकेन ज्ञानम भवति निर्मलम। तो यह जो तत्व है, इसके लिए कोई करने की चक्कर नहीं किया, समझदारी को ठीक करना है। अत्रैव सत्त्वात्मनिधि गुहायाम अव्याकृत आकाश उरुप प्रकाशः आकाश उच्च ही रविवत् प्रकाशते स्वतेजसा विश्वमिदं प्रकाशयन्। अत्र एव सत्त्वात्मनिधि गुहायाम, अपने ही हृदय में उसके आधार के रूप में अव्याकृत आकाशे, जो अव्यक्त आकाश है, उसमें प्रकाश के रूप में यह तत्व उपलब्ध है। आप ध्यान से सुनना, प्रकाश के रूप में कहा, फिर हमारी बुद्धि उल्टी हो गई। आप देखेंगे कई लोगों का यह चक्कर चलता है, हम ध्यान के लिए बैठे तो हमको प्रकाश दिखा, और फिर वही हमको मालूम नहीं, हमको कुछ नहीं होता ये चक्कर। तो पूछा, स्वामी जी पता नहीं क्या हो गया आजकल, हमारे सामने प्रकाश, वो बल्ब लाइट आता ही नहीं, क्या हो गया? हमने कहा यार बल्ब फ्यूज हो गया, बदल लो, एलईडी लगा लो, फ्यूज नहीं होगा। प्रकाश का अर्थ ठीक से समझो तो ये भ्रांति हट जाएगी। प्रकाश किसको कहते हैं? जो प्रकाशित करता है वो प्रकाश है। अंधकार में एक मोमबत्ती को रखो तो बड़ी तेज दिखेगी, उसी मोमबत्ती को 12 बजे सूर्य प्रकाश में रखो तो उसकी कोई सत्ता नहीं है, क्योंकि सूर्य प्रकाश उस मोमबत्ती के प्रकाश से ज्यादा तेज है। और आगे चले जाओ, सूर्य को कौन प्रकाशित कर रहा है? हमारी दृष्टि। अंधे के लिए सूर्य नहीं, सूर्य का प्रकाश नहीं, और इसीलिए हमारी आंखों की दृष्टि सूर्य से, सूर्य प्रकाश से तेज है। इसका अर्थ ये नहीं कि आंखों में से कुछ निकल रहा है। देखो, और आंखों की दृष्टि, आंखों का प्रकाश, इसको कौन प्रकाशित कर रहा है? मन का प्रकाश। और ये मन के प्रकाश को कौन प्रकाशित कर रहा है? बुद्धि का प्रकाश। और ये बुद्धि के प्रकाश को चेतना, चेतना के प्रकाश को परमात्मा की अनंत शक्ति, इसको कहते हैं प्रकाश स्वरूप। नहीं तो कल्पना करेंगे, बैठे हैं, लाइट आया आया गया, क्या फ्यूज उड़ गया। एक आपको सिद्धांत बताते हैं, जो अनुभव आके चला जाता है ये मन का खेल है। जो कभी आया नहीं और कभी जाएगा नहीं, वो आप हो। नहीं तो आधा घंटा मेडिटेशन, रेस्ट ऑफ द डे फ्रस्ट्रेशन। ये कोई अध्यात्म है कि अध्यात्म का कार्टून है? फिर ऐसे लोग दुनिया में गुडी गुडी होकर के रहते हैं। हम प्याज लहसुन नहीं खाते सबके सामने, चुप चुप के। कहां फंसे महाराज? मनुष्य जितना स्वयं को धोखा देता है और किसी को नहीं धोखा देता। We cheat ourselves the most. Be sincere to yourself. देखो, तो अव्याकृताकाशे उरुप्रकाशः आकाश उच्च ही रविवत् प्रकाशते। तो जैसे सूर्य के प्रकाश में सब कुछ सचेत हो जाता है, उसी प्रकार से स्वतेजसा विश्वमिदं प्रकाशयन्, इसी परमात्मा के प्रकाश में यह संपूर्ण जगत प्रकाशित हो रहा है। माने जब तक मैं हूं तभी तक दुनिया है। एक बुढ़ाओं ने हमको प्रश्न पूछा बंबई में, स्वामी जी मुझे आजकल डर लग रहा है। कोई बात नहीं, मैं क्या कर सकता हूँ बताओ।
बोले डर इस बात का लग रहा है कि मैं जब मर जाऊंगा तो, मैंने एक एक प्रश्न पूछो, इकट्ठे मत पूछो, मैं भूल जाता हूँ। पहला प्रश्न, मरने का डर। गारंटी देता हूं कि तुम मरोगे। डर किसका होता है? मरूंगा या नहीं मरूंगा, यही डर है ना। फ्लाइट मिलेगी या नहीं मिलेगी, यही डर है, हाँ या ना। तो एक तो डर निकल गया, मरोगे गारंटी है, बहुत बढ़िया, तैयार हो जाओ। नहीं नहीं, मेरे मरने के बाद मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा बिजनेस, मेरी प्रॉपर्टी, इसका क्या होगा? हमने कहा आप मुझे मत, उनको पूछो, फिर वो बताएंगे। बाबूजी जाओ ना, हम वेट कर रहे हैं। Who needs you? देखो संतो, जिस दिन ये बात पकड़ हो जाती है ना, वी आर मोस्ट अनवांटेड फर्नीचर इन दिस वर्ल्ड। किसी की आवश्यकता किसी को नहीं है, ये सब प्रभु की लीला चल रही है। लेकिन अहंकार विमूढ़ आत्मा करता अमिति बनने थे, और इसीलिए जीवन में दुखी होते हैं। ज्ञाता मनोहंकृति विक्रियाणाम देहेन्द्रिय प्राण कृति क्रियाणाम अयोग्नि वत अनुवर्तमानो न चेष्टते न विकरोति किंचित। जैसे अग्नि में एक लंबा वायर का टुकड़ा डाल दिया लोहे का, दूसरा एक लोहे का लड्डू डाल दिया, तीसरा लोहे की प्लेट डाल दी, तो अग्नि सभी प्रकार के आकारों में व्याप्त होकर के वैसे आकार धारण करता है, लेकिन अग्नि का अपना कोई आकार नहीं है। इसी प्रकार से यह जो अपना स्वरूप है, ये सबके साथ एक हो जाता है, लेकिन किसी के साथ भी नहीं है, वो अपने में ही है। देखो, इसीलिए ये छोटी छोटी बातें हैं। जो निराकार होता है, जो किसी भी आकार का विरोधी नहीं होता और किसी भी आकार से प्रभावित नहीं होता। देखो, और जहां आकार है वहां विकार है, जहां विकार है वहां संस्कार है, जहां संस्कार है वहां सोशल वर्क है। दुनिया का भला करना है, ये जितने दुनिया का भला करने के निकले हैं ना, अपना ही सत्यानाश कर रहे हैं। देखो, हमारे तुलसीदास जी ने, आज हम गए थे उनके स्थान पर, तुलसीदास जी ने जो रामायण, जो रामचरितमानस लिखा, ये रामायण मिशन के लिए नहीं लिखा, वो स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ का, अपने हृदयस्थ राम को प्रकट करने के लिए उन्होंने लिखा है। और हमको लगता है हम ये करेंगे तो हमारे बच्चों का उद्धार होगा। अपना तो सत्यानाश कर लिया, अब बच्चों के उद्धार में लगे। देखो संतो, अध्यात्म का तात्पर्य 24/7 वी आर अवेयर अबाउट अवर बीइंग। नहीं तो दुनिया में भटक जाओगे, कितने आके चले गए, लेकिन फिर ये दुनिया का उद्धार कैसे होगा? देखो भाई, सत्य युग में हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु थे, लेकिन वो भी युग चला गया। फिर त्रेता युग आया, रावण कुंभकर्ण आए, वो भी चला गया। फिर द्वापर युग आया, फिर वहां दुर्योधन दुशासन धृतराष्ट्र आए, वो भी चला गया। कलयुग आया, हम आए, कलयुग भी चला जाएगा। कौन सी नई बात है इस दुनिया में? तो फिर करे क्या? मौज में रहो। हमारे जीवन का एकमात्र प्रयोजन है, हम भगवान के आनंद को डिस्ट्रीब्यूट करने वाले काउंटर बन जाए। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। तो खुश रहना, आनंद में रहना, यही भक्त का लक्षण है। रोना धोना नहीं है। मुझे भगवान ने बताया, ये रोने वाले मैं इनके दिखता थे नहीं। न जायते न म्रियते न वर्धते न क्षीयते न विकरोति नित्यः विलीयमानेऽपि वपुष्यमस्मिन् न लीयते कुंभ इवांबर स्वयं। यह ना तो इसमें जन्म विकार इत्यादि है, और शरीर मर जाता है तो इसको कुछ नहीं होता, जैसे घट फूट जाए तो आकाश को कुछ नहीं होता।
प्रकृति विकृति भिन्न शुद्ध बोध स्वभाव सरसद अशेषम भासयम निर्विशेषः विलसति परमात्मा जागृदादिषु अवस्थासु स्वयं अहम अहम इति साक्षात साक्षी रूपेण बुद्धेः। जो सभी विकृतियों का आधार है लेकिन जिस पे कोई विकृति नहीं होती, जो सभी को प्रकाशित करता है लेकिन किसी के द्वारा प्रकाशित नहीं होता, ऐसा जो सब जागृत स्वप्न सुषुप्ति का प्रकाशक है वह अपना स्वरूप है, उसको पहचानो। नियमित मन सामुम त्वं स्वम आत्मानम आत्मना अयम अहम इति साक्षात् विद्धि बुद्धि प्रसादात् जनि मरण तरंगा पार संसार सिंधुम प्रतर भव कृतार्थो ब्रह्म रूपेण संस्थः। अब गुरु महाराज आशीर्वाद देते हैं कि अपने मन को नियमित जरा डिसिप्लिन करके स्वम आत्मानम आत्मनि एव अपने आप को अपने आप में पहचानो। और साक्षात कैसे? बुद्धि प्रसादात, जब तक आपकी बुद्धि प्रसाद युक्त नहीं होगी, माने प्रसन्न नहीं होगी। प्रसन्न चेतसो याशु बुद्धि पर्यावतिष्ठते। जो प्रसन्न चित्त है वही परमात्मा का चिंतन कर सकता है। जो दुखी है वो भगवान को दुखी करके छोड़ेगा। देखो महाराज, तो ऐसा यदि करोगे तो जनि मरण तरंगा पार संसार सिंधु, फिर ये जो दुनिया का चक्कर है इसमें रहोगे लेकिन उसके द्वारा प्रभावित नहीं होगे। और प्रतर भव कृतार्थ ब्रह्म रूपेण संस्था, इस प्रकार से अपने आप को परिपूर्ण कर लो महाराज। ये दुनिया ऐसी ही है, जो अन्य के कारण दुखी होता है वो बेवकूफ होता है। देखो कैसे है। एक बार मुझे एक ने पूछा, स्वामी जी आप इतना दुनिया में घूमते हो, प्रवचन करते हो, लेकिन लोग सुधरते नहीं, लोग वैसे के वैसे ही है, आपको दुख नहीं होता? मुझे कोई पागल कुत्ते ने काटा है, मुझे क्यों दुख होगा? हमारा विचार विरुद्ध है। हम चाहते हैं कि लोग ऐसे ही रहे ताकि मेरा मार्केट बना रहेगा। अब सभी के सभी ज्ञानी हो जाओगे तो मैं जाऊं तो जाऊं कहां? रहो दुखी रहो, अच्छी बात है। देखो संतो, जिन शब्दों का प्रभाव हम पर स्वयं पर नहीं हो रहा है, अन्य पर क्या होगा? हम जो बोल रहे हैं सबसे पहले सुनने वाला कौन है? मैं स्वयं हूं। यदि मेरे शब्दों का प्रभाव मेरे जीवन में नहीं उतरेगा तो क्या दूसरे के जीवन में उतरेगा? सत्संग जो करते हैं अपने उद्धार के लिए, दुनिया का केवल प्रेम और सेवा, दुनिया का उद्धार करने के लिए कन्हैया ने कह दिया है। जोधा, थैंक गॉड कन्हैया बंगाली नहीं था। यदि भगवान कृष्ण बंगाली होती तो कैसे कहते? जोधा जोधा ही धर्म से ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य। भगवान स्वयं आ जाते हैं जब जरूरी है, फिर हम क्या करें? उद्धरे आत्मनात्मानम। अपने जीवन का एक ही लक्ष्य है, इसी जीवन में हमारे माध्यम से प्रभु प्रकट हो जाए। जिसके माध्यम से भगवान प्रकट होते हैं उसको भक्त कहते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो